दोस्तों आज हम अपने टेक्निकल का लगभग लास्ट पार्ट शूट कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट है इसमें हम थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। इंडिकेटर जो दोस्तों होते हैं वो लगभग सारे ही इंडिकेटर मैं कह दूं ये लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब है एक प्राइस बन गया है, उस प्राइस को कैलकुलेशन के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कैलकुलेट करके, और लगभग 90% इंडिकेटर जो होते हैं उनमें या तो वॉल्यूम कैलकुलेशन होती है या फिर उसके प्राइस का जो है क्लोजिंग का लास्ट क्लोजिंग जो होती है उनको प्लस करके उसके बाद जितने दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, मान लीजिए 10 दिन का निकालना है तो लास्ट 10 दिन का क्लोजिंग का जो प्राइस होगा उसको प्लस करके और 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आता है वो हमारा मूविंग एवरेज होता है। तो जितना जितना आंसर आता है, जैसे मान लीजिए लास्ट 10 दिन का निकाला, फिर एक दिन और बढ़ा, मार्केट 11 दिन हो गए, तो लास्ट जो 10th डे था वो 11th हो जाएगा क्योंकि एक हमको और मिल गया है। तो वो लास्ट वाला 10th हटा के ये वाला नया वाला उसमें आगे जोड़ देंगे और फिर 9th और 10th और ऐसे करता हुआ चला जाएगा। तो मतलब वो एक एवरेज निकालता है, क्लोजिंग का एवरेज समझ लीजिए आप। और मूविंग एवरेज से ही लगभग सारे कैलकुलेशन बनते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जैसे RSI जो है, वॉलिंजर बैंड है, MACD है, तो ये सब 4-5 कुछ कॉमन इंडिकेटर हैं। और सुपर ट्रेंड भी बहुत कॉमन हो गया है। तो ये जो है लगभग सारे मूविंग एवरेज से ही बने हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको इंडिकेटर की थोड़ा सच्चाई बता दूं कि वो हमेशा ही लैगिंग होंगे। मतलब डेटा कुछ और, जब चार्ट आपका बन चुका होगा और डेटा कहीं और बन चुका होगा तो हम डेटा और इंडिकेटर ये चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हर समय बदलते रहते। पर जो आपका चार्ट है दोस्तों वो 90% अगर एक्यूरेट है तो ये 20, 30, 40% ये अगर होंगे कभी आपको बहुत अच्छा मूव दे देंगे। हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो एक सिग्नल की वजह से मैंने इतने 100 पॉइंट कमा लिए, 200 पॉइंट कमा लिए, कुछ भी कर लिया। लेकिन ये जब आप साइडवेज मार्केट होगा, साइडवेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि मार्केट यूं 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 होगा, तो आपका जो है इस रेंज के अंदर इंडिकेटर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कराएगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको इंडिकेटर, मैंने यहाँ नाम 4-5 बता दिए, सुपर ट्रेंड बेस में और बता देता हूं। अगर आपको इंडिकेटर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के लिए जानना है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे देख लीजिए वीडियो, सारी डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो है। तो इसमें हम यहाँ पे टाइम देके उसको टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आप पढ़ लीजिए, कर लीजिए, आप 10 दिन करें, 15 दिन करें, ट्राई करना हो आप ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन मेरी बात मानिएगा तो इसका कोई यूज़ नहीं है। प्राइस को देखिए, प्राइस एक्शन को देखिए, चार्ट पैटर्न को देखिए, कैंडल्स को देखिए। सबसे पहले कैंडल आपको देगी ट्रेड, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न आपको ट्रेड देंगे। और ये दोनों अगर आपने कर लिए तो इसके बाद तीसरी चीज़ की डेटा और ये बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज और कोई MACD, RSI ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा सा कॉमन जो है मैंने बता दिया कि मूविंग एवरेज क्या होता है। जो भी जितना भी आप पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं उसको प्राइस को क्लोजिंग पे ऐड करके उतने दिन के और फिर उतने से जो है क्या नाम है डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ निकल आता है, ठीक है। और RSI क्या होता है? RSI का मतलब होता है ये मोमेंटम बताता है, एनालाइज करता है मार्केट का। तो मोमेंटम का क्या मतलब है दोस्तों कि अगर मानते हैं इसमें ये एक रेंज होती है कि 100 और 0 से 100 के बीच में, और अगर 40 से नीचे मार्केट चल रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर इंडिकेटर 40 से नीचे चल रहा है, तो मानते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा बियरिश हो चुका है और ये ओवर सोल्ड की स्थिति में आ गया, मतलब इससे ज़्यादा बिक नहीं सकता। जबकि आप देखिएगा चार्ट पे कभी भी बहुत ऐसे वो होंगे जो है RSI जिसमें 40 गया होगा स्टॉक उसमें, और उसके बावजूद जो है वो गिरता जा रहा है। और ऐसे ही 70 के ऊपर मानते हैं कि ये बहुत बुलिश हो गया, ओवरबॉट हो गया, अब इससे ज़्यादा कोई खरीदने नहीं आएगा। पर 70 से ऊपर ही बहुत बार रैली आती है और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट करके जाता है। सेम बॉलिंजर बैंड भी मैंने बताया, बॉलिंजर बैंड भी उसी तरह मूविंग एवरेज को कैलकुलेशन करके 2-3 मूविंग एवरेज को मिलाकर बनता है। और MACD भी मूविंग एवरेज का है। तो इस पर ज़्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आप जो भी इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी नाम लिखिए, अगर आप अलग से को पढ़ना चाहें तो आप वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये टेक्निकल का जो पार्ट है वो मैंने लगभग कवर कर दिया है। अभी बाकी कुछ चीज़ें और थोड़ा सा बेसिक है वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑप्शन के कोर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है।